हेलो दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ फिर से अपनी नई सीरीज़ के नए क्वेश्चन के साथ। तो आप जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ को बना रहा हूँ यूट्यूब पे। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए डायरेक्ट कोड पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोगों को क्या कोड करना है, क्या किस तरीके से अप्रोच लगानी है। वैसे तो ये इजी सेक्शन के सवाल हैं। जितने भी अभी सारे सवाल मैं लगवा रहा हूँ, ये सारे ज़्यादातर इजी सेक्शन के सवाल ही अभी आ रहे हैं। तो धीमे धीमे हम लोग डिफ़िकल्टी की ओर बढ़ेंगे और डिफ़िकल्ट सवालों पे जाएंगे और डिफ़िकल्ट सवालों को समझेंगे, करेंगे कि क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई गिवन एन इंटीजर एरे nums sorted in non-decreasing order, remove the duplicate in place such that each unique elements appear only once. The relative order of each element should be kept same. Then return the number of unique elements in the nums. तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है। एक एरे दी हुई है जो कि हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है। उसमें से हम लोगों को डुप्लीकेट एलिमेंट जितने भी हैं उनको यूनिक बना देना है और नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स को रिटर्न कर देना है, बस। और कुछ नहीं करना है। बहुत इजी सवाल है, मतलब बिना सोचे कोड लिख देने वाला सवाल है। फिर भी मैं आप लोग को थोड़ी अप्रोच समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल, ओ मैन, हाँ, एग्ज़ाम्पल हम लोग के पास है 1 1 2। तो अब 1 1 2 का एग्जाम आउटपुट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, क्योंकि इसमें यूनिक एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं, 1 और 2। क्योंकि 1 दो बार रिपीट हो रहा है तो हमने उसको यूनिक बना दिया, जैसा कि हम आगे आप नम्स में देख रहे हैं कि ये देखिए 1 और 2 को यूनिक बना दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए हम लोग अब सीधे चलते हैं अप्रोच समझने की ओर, कि अप्रोच हम लोगों को क्या लगानी है। तो हम लोग को अप्रोच क्या लगानी है, उसके लिए सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है। ये रही हमारी छोटी सी एरे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा विभाजन कर देंगे वैल्यूज़ को लिखने के लिए। पहली वैल्यू है हमारे पास 1 1 और 2, ठीक है। अब हम लोग मैं आप लोग को एक एल्गो लिखूँगा, उसी के बेसिस पे हम लोग इसको ड्राई रन करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये कोड होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने आई को डिफ़ाइन कर लिया, i=0। उसके बाद एक हम लोग फॉर लूप चलाएंगे आइटरेट करने के लिए एरे के ऊपर, जो कि हम लोग चलाएंगे जे से, j=1। जे 1 से चलेगा, आई 0 पर रहेगा, ठीक है, ताकि हम लोग सारी वैल्यूज़ को चेक कर पाएँ और उस हिसाब से आगे मूव कर पाएँ एरे में, ठीक है। j=1। अब जे जो है वो तब तक चलेगा जब तक ARR की लेंथ से छोटा रहता है वो, ठीक है। ARR डॉट, ठीक है, ओके। इसका डिज़ाइन कैसे बिगड़ गया? ठीक है, इसको पूरा ढंग से लिखते हैं, ठीक है। जब तक कि सॉरी, हाँ। तो हम लोग ने यहाँ तक समझ लिया था कि हम लोग एक आई डिफाइन करेंगे, उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें जे की वैल्यू 1 से शुरू होगी और जे जो है एरे की लेंथ तक चलेगा और जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे? इसके अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि इफ़ ARRI is not equal to, if ARI is not equal to ARR J,
ठीक है। अगर तो ऐसा होता है कि जो ए आर आर आई है, मतलब मान लो आई यहाँ से शुरू हो रहा है, जे यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस केस में तो अभी ये बराबर नहीं है, तो ये लूप क्या होगा, ये नहीं, ये इफ़ कंडीशन में घुसेगा ही नहीं, ये लूप फिर से चल जाएगा। अब जब ये लूप फिर से चल जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब आई प्लस वन हो जाएगा। तो अब जो आई की वैल्यू है, जो आई है वो यहाँ आ जाएगा 2 पे। तो अब जब हम लोग ये चेक करेंगे कि आई और जे, ए आर आर आई और ए आर आर जे अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि हाँ अब इस केस में बराबर नहीं है, पहले आइट्रेशन में बराबर नहीं थे, बराबर थे सॉरी, अब दूसरी आइट्रेशन में बराबर नहीं है। तो अब जब अब बराबर नहीं है तब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें करना ये है कि आई को प्लस प्लस कर देना है, आई को प्लस प्लस कर देना है। अब आई जो है वो यहाँ आ जाएगा, अब आई यहाँ से यहाँ आ जाएगा इस वैल्यू पे 1 पे। अब जब ये आई यहाँ आ जाएगा तो हम लोग को करना क्या है, ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर जे। ठीक है। अब जैसे हम लोग ये कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है हम लोग को, रिटर्न आई प्लस वन, बस। क्योंकि आई प्लस वन क्यों रिटर्न कर रहे हैं, आई प्लस वन इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि जब आई यहाँ पे आ गया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाइन से, इस लाइन में हम लोग ने क्या किया, इस 1 को 2 से ओवरराइट कर दिया। मतलब अब हमें क्या, अब हमारी एरे क्या है, अब हमारी एरे है 1,2। ठीक है। अब हमारी एरे है 1,2। तो अब हमने क्या किया, इससे आप देख पा रहे होंगे यूनिक एलिमेंट को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारा जो आई है, आई की वैल्यू क्या है इस समय, आई की वैल्यू क्या है 0 1, आई की वैल्यू 1 है। तो अब हम लोग ने क्या किया, आई प्लस वन रिटर्न किया, मतलब प्लस वन कर दिया 1 में। ठीक है। वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 2। कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, 2। तो हम लोग को अपना आउटपुट मिल गया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। ठीक है, कि कैसे इसका हम लोग को कोड करना है। ठीक है ना, आइए समझते हैं इसका कोड कैसे हम लोग कोड करेंगे। डायरेक्टली जैसे मैंने लिखा है बस वैसे ही लिखते जाना है कि आई इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद एक फॉर लूप चला दिया, इंट जे इज इक्वल टू 1। ठीक है। इंट जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ। उसके बाद जे प्लस प्लस। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ़ ए आर आर आई इज़, इफ़ ए आर आर आई इज़ नॉट इक्वल टू, इफ़ नॉट इक्वल टू ए आर आर जे, ए आर आर जे। तो हम लोग को क्या करना है, अगर बराबर नहीं, जैसा कि मैंने भी बताया था, हम लोग को सबसे पहले आई को प्लस प्लस कर देना है, आई की वैल्यू वहाँ से बढ़ा देनी है। और ए आर आर आई जहाँ पे इस समय है, अब जब हम बढ़ा दिया है उसके बाद आई जहाँ पे इस समय है वहाँ पे हमें उस यूनिक एलिमेंट की वैल्यू फिट कर देनी है जो कि हमें अगला मिला है, जो कि बराबर नहीं है। अब ऐसे तो जे देखिए कई दूरी तक जा सकता है। अगर मान लीजिए एरे हमारी ऐसी है कि 1 1 1 1 1 1 1 3, तो हम लोग का एरे कहाँ तक जाएगा, हम लोग का एरे जो जे है वो 3 तक जाएगा। और जब 3 तक जाएगा तब हमारी ए आर आर आई की जो वैल्यू होगी वो उसके बराबर नहीं होगी। और जब वैल्यू बराबर नहीं होगी तो हम लोग आई प्लस प्लस करेंगे, फिर आई प्लस प्लस करके उसकी वैल्यू बस वहाँ पे फिट कर देंगे, बाकी पूरी एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब जो यूनिक एलिमेंट है उसकी वैल्यू वहाँ पे फिट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ करा। ये देखिए आई नहीं सॉरी जे। ठीक है। अब हमारा जो जे है, जो जे की वैल्यू है वो कहाँ आ गई, जस्ट उस इकलौते एलिमेंट के बाद पे आ गई जो हमारा डुप्लीकेट था, मतलब कई सारे थे। जैसे 1 1 1 मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो अब वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3, बस आई की नेक्स्ट वैल्यू पे 3 की वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपल और कुछ नहीं। अब हम लोग को यहाँ रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न बहुत सिंपल है। रिटर्न जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एरे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो हम लोग को आई प्लस 1 रिटर्न करना है, बस और कुछ नहीं। अब जैसे ही हम लोग ये कोड चलाएंगे, अभी आप देखेंगे कि सट से रन हो जाएगा और झम से सबमिट हो जाएगा। अरे बेवकूफ़ी हो गई, क्या बोल रही है, कुछ तो मैंने बेवकूफ़ी करी है। ओ यार आर आर लिख दिया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। यार आर आर लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। हम लोग लिख देंगे नम्स, इनको चाहिए नम्स। ठीक है, नम्स। ठीक है, यहाँ पे भी नम्स। सॉरी, नम्स। ओके, अभी देखिएगा अब की बार ये लोग सट से चल जाएगा और झम से सबमिट नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ी हुई है।
ओके, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है। मैं भी ना जल्दीबाजी में कुछ भी लिख जाता हूँ। देखिए इस बार सट से जम से नहीं बोला, लेकिन चल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चल गया तो बहुत बेहतर बात है, यही काम हमें करवाना था। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करेंगे। और मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कुछ कमेंट छोड़ें, कुछ लाइक करें। एनी सजेशंस, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, आप मुझसे कोई बड़ा देख रहा हो, कोई और एक्सपीरियंस देख रहा हो, तो कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ बिल्कुल बताएं मुझे, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।